हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। उसी को थोड़ा सा हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो मुझे बताइए, क्या यहाँ तक 11, 12 और 13 हम लोगों ने कर लिया था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना था, 13 से शुरुआत करनी है। 12 क्वेश्चंस कल हम लोग कर चुके थे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की आपको, तो सीखने की कोशिश करो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप करो सभी बच्चे प्रत्येक क्वेश्चन को। हमेशा क्वेश्चंस करने के लिए मैं टाइम आपको देता हूं, तो अपने आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। श्रीमान ए 28,000 का निवेश किया। बी अपने पास 5 माह बाद शामिल हुआ। उसके अगले 2 महीने बाद सी उसमें शामिल हुआ। यदि 1 साल बाद, देखिए ए का अपने पास इन्वेस्टमेंट जो है, अपने पास ए है, बी है और सी है। ए 12 महीने के लिए जुड़ा रहा और 5 महीने बाद आफ्टर 5 मंथ्स अगर बी शामिल हुआ है, तो क्या आपको पता है क्या कि बी 7 महीने के लिए जुड़ा रहा होगा? और उसके भी 2 महीने बाद, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, अगले 2 महीने बाद, यानी कि सी अगर 7 महीने बाद अगर अपने पास आया है, इसका मतलब क्या व्यापार व्यापार में वो 5 मंथ्स रहा होगा क्या उस बिजनेस में? ये तो हुई टाइम की बात। टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट बराबर अपने पास होता है प्रॉफिट, ये बात हमें पता है। और प्रॉफिट का रेशियो इसने दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और अपने पास 3 दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं प्रत्येक बच्चे को इस टाइप के, तो मुझे एक बात बताइए, या तो ए, बी और सी मान लो यहां पर। तो 12 इंटू ए बराबर 4 है, तो ए का मान मुझे बताइए क्या 1/3 होगा क्या? 12 इंटू ए बराबर 4, तो ए का मान 1/3। 7 इंटू बी बराबर 2 है, तो बी का मान 2/7। और यहां पर 5 इंटू सी बराबर 3 है, तो सी का मान 3/5। और क्या अपने पास जब भी अगर कभी भी रेशियो हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, ये रेशियो से आपको याद होगा। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 35 गुना 5 105। अगर सभी जगह हम लोग 105 से, नीचे वाले के एलसीएम 105 से अगर सभी जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 105 105, तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले का तो 35 आ गया, दूसरे का 7 से 15 बार तो 30 आ गया, और तीसरे का सर यहाँ पर 5 से 21 बार तो अपने पास 63 आ गया। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझता जा रहा है क्या? टोटल किसका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? ए का, तो ए के नीचे ए का आप लोग लिख दोगे 35,000। बी का पूछा 35 लिख दोगे, बी का पूछा है तो इंटू कर दोगे 30 से, सी का पूछा है तो इंटू कर दोगे 63 से। किसका पूछा है उस पर डिपेंड करता है। 7 से कट रहा है 5 बार, और 7 से कट रहा है 4 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो 6 गुना 4 क्या 24,000 आ गया है क्या? ऐसे हम लोग सी का निकाल लेंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे 63 से, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर। सी का टाइम कैसे है गजेंद्र? सी का टाइम इसने कहा अगले 2 महीने बाद। 5 महीने बाद तो बी आया, उसके अगले 2 महीने बाद तो बी आया है, सी आया है 7 महीने बाद। 7 महीने बाद आया है तो कितने महीने बचा रहा? 5 महीने। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे। 28,000 ए का मान दिया हुआ था, तो ए के नीचे ए की वैल्यू लिख दी 35। बी का पूछा है तो 30 से गुना, और सी का पूछा है तो 63 से। मुझे उम्मीद है कैलकुलेट आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 का। ए ने 450 रुपए लगाकर ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 450 रुपीज।
After some months, B also came and joined the business by investing 300 rupees. After 1 year, if the ratio of the profit is 2:1, then find out the time आफ्टर विच बी ज्वाइन द बिजनेस। कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल अपने पास हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ए जो है वो 450 रुपए लगाए हैं कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और बी ने 300 रुपए लगाए हैं, मान लो टी मंथ्स के लिए अपने पास लगाए हैं, ये लीजिए। और क्या अपने पास इन्वेस्टमेंट इनटू जैसे ही टाइम करोगे, आसान सा क्वेश्चन है ये, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर आप लोग करते हो तो बराबर में क्या प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा क्या? और प्रॉफिट का रेशियो इसने खुद ने ही कितना दिया हुआ है? 2:1। एक बार बताइए, ये मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन यहां पर कैसे लिख ली, बताओ समझ पाए हो क्या? यहां पर प्रत्येक बच्चा बताइए, अगर मैं बोलता हूं इसने अपने पास पैसा लगाया, ए ने पैसा जो लगाया है 450 रुपीज फॉर 1 ईयर, 12 मंथ्स के लिए लगाया है, वर्ष के अंत में लाभ, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच बी ज्वाइन द बिजनेस। कितने महीने बाद? आफ्टर 1 ईयर। एक साल का है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। और इसने 300 इंटू टी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मुझे बताओ, ये अपने पास 150 से कट रहा है 3 टाइम, और ये 150 से कितनी बार कट रहा है? 2 टाइम। दो से मुझे बताइए कितनी बार? 6 बार। तो दो से अपने पास 3 बार, तो टी की जो वैल्यू आ गई है वो क्या 9 मंथ आ गई है क्या? तो 9th मंथ तो वो बिजनेस में वहां पर रहा है, 9 महीने तो उसने पैसा लगा के रखा है। आंसर 9 मंथ्स नहीं होगा, 12 महीने में 9 महीने तो अगर वो बिजनेस में रहा है तो कितने महीने बाद छोड़कर चला गया, ये हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए, 12 महीने में अगर 9 महीने वो अगर बिजनेस में शामिल रहा है तो इसका मतलब कितने महीने बाद? 3 महीने बाद वो वहां पर शामिल हुआ। साझेदार कब बना? तो इसने कहा कितने महीने बाद बना, तो हमारा आंसर 9 मंथ्स होगा या 3 मंथ्स होगा? तो इन्वेस्ट किया है आफ्टर 3 मंथ्स, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या कि 3 क्यों आया? क्योंकि 9 महीने तो वो व्यापार में शामिल रहा है। इसने कहा कितने महीने बाद आया। गजेंद्र, मैं रिपीट कर देता हूं, ये तो मैंने आप लोगों को पूछ लिया था कि समझ में आया क्या। इसके बाद टी का मान अपने पास 9 आ गया, तो 12 में से मैंने 9 घटा दिया है, तो भाई ये आंसर आ गया। हर चीज में पूछ के आगे बढ़ रहा हूं, तो पहले ये तो पता लग ही गया था आपको, उसमें दिक्कत थी नहीं। तो 12 में से 9 घटा दो, ये लो रिपीट कर देंगे। अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए, ये अपने पास पार्टनरशिप के आसान क्वेश्चंस होते हैं, करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। A put 375 more in a business than B. A invest for 8 months while B for 4 months. If the share of A is 75 more than that of B out of total profit is 125, टोटल 125 रुपए के लाभ में ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले, तो ए का इन्वेस्टमेंट आप लोग बताइए, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो हम लोगों को बताना है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। देखिए, प्रॉफिट जो है 125 रुपए का टोटल प्रॉफिट में ए प्लस बी, ए और बी का टोटल जो प्रॉफिट है वो 125 है, और ए को बी से 75 रुपीज अधिक मिल रहे हैं। इनका सम भी दिया हुआ है और इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस देने के बाद अगर आपको ए और बी का मान रेशियो अगर कभी निकालना हो इनके प्रॉफिट का, तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। तो मुझे बताइए, यहां से रेशियो क्या 4:1 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें मुझे बताइए ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 4:1 कैसे आया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी दो चीजों का सम दिया हुआ है और दो चीजों का डिफरेंस अगर दिया हुआ है, तो रेशियो अगर निकालना है तो एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो जसवंत ये याद करना है आपको। जसवंत ने लिखा नहीं, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो मैंने रेशियो में आपको बताया था, और मैंने यहाँ पर नहीं पता तो मैं आपको फिर बता दूं, एक बार ऐड कर दिया करो और एक बार घटा दिया करो। बाकी और तरीके भी अपने पास हैं, आप दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा। 2a = अपने पास 200 है, तो बताइए ए का जो मान अपने पास आ गया यहाँ से, ए की वैल्यू क्या 100 आ गई है क्या? और ए की वैल्यू 100 यहाँ पुट कर दोगे तो बी का मान कितना आ गया? 25। ऐसे अलग अलग भी आप लोग रेशियो बना सकते हो।
अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हो, दोनों को सोल्व करके ए और बी का मान निकालकर फिर रेशियो बनाना चाहते हो, या फिर आप लोग यहां पर ये जो अपने पास है ऐसे बनाना चाहते हो। बताइए ठीक है क्या? 4:1 अपने पास 1 रेशियो कैसे बनाना चाहते हो वो आपका यहां पर है। या तो दोनों को अलग अलग निकाल लो, ए का मान अलग से हमने निकाल लिया है और बी का मान अलग से, इनका रेशियो बना लिया। या आप लोग इसको याद कर लो कि दो चीजों का सम भी दिया हुआ है और दो चीजों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो एक बार दोनों को ऐड करते हैं और एक बार दोनों का डिफरेंस करते हैं, याद रखना। तो यहां पर अपने पास एक बात, यहां पर मुझे बताओ दो लोग हैं, एक ए है और एक अपने पास बी है। ये जो अपने पास है टाइम टाइम अपने पास 8 मंथ्स और इसका टाइम है अपने पास 4 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट का हमें पता नहीं, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता। और यहां पर प्रॉफिट जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास दिया हुआ है 4:1। तो टाइम के भी रेशियो में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे बताइए टाइम का रेशियो 2:1 है, ए और बी का टाइम का जो रेशियो है वो अपने पास 2:1 है। टाइम का रेशियो 2:1 है और प्रॉफिट का रेशियो अपने पास 4:1 है। तो बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आप लोग बना सकते हो क्या? यहां पर ए मान लो ए इंटू 2 बराबर 4 है, तो ए का मान कितना आएगा? 2। बी इंटू 1 बराबर 1 है, तो बी का मान कितना आएगा? एक अपने पास आएगा। और इसने टोटल, ए ने बी से 375 रुपए अधिक निवेश किया है। ए ने बी से 375 रुपए अधिक निवेश किया, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है अधिक या कम, जब भी नाम आ जाए मैथ्स में अधिक या कम, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा, याद रखना। तो यहां से अपने पास 375 डिवाइड करेंगे हम लोग 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का पूछा है तो 2 से और बी का पूछा है तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, कम या अधिक हमेशा डिफरेंस होता है, 1 से गुना कर देंगे। तो ए का पूछा था इसलिए आंसर कितना आ गया अपने पास? 750 रुपीज, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, वो तो अननोन चीजें देखिए आपको खुद को सोचना है भाई। बाकी अपने पास ये जो है इसको 4-5 बार करते रहो करते रहो करते रहो, सफिशिएंट है। इसके बाद एवरेज शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। Two partners start a business by investing 24,750 and 16,500 respectively. They decided that 20% of the profit would be divided equally and the rest of the profit in the ratio of their investment. If one partner get 400 rupees more than the other, then find out the total profit. एक ने दूसरे से 400 रुपए अगर अधिक किए हैं तो अपने पास यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, अगर अपने पास एक ने दूसरे से 400 रुपीज अधिक हैं तो टोटल प्रॉफिट आप लोग बताइए कितने का हुआ। तो ध्यान से समझना, अपने पास यहाँ से ए है और अपने पास बी है। इनके जो इन्वेस्टमेंट है, पहले तो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप लोग बना लीजिए, 24,750 और ये आ गया है 16,500। जीरो से अपने पास जीरो, 24 से अपने पास 9 बार, 25 से 9 बार और 9 बार और 25 से 6 बार और 6 बार। तो क्या इन्वेस्टमेंट जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 अपने पास आ गया है। अब यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए 20% को तो बराबर बराबर बांटा गया। इसने कहा है 20% जो भाग है पहला 20%, उसको तो इसने इक्वली इक्वली डिवाइड किया है ए और बी में, मतलब ए का भी 10% और बी को भी 10% मिलेंगे। ये लीजिए इस प्रकार से। बचा भाग कितना? तो आप कहोगे सर 80% बचा और 80% को ए और बी के बीच में उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले जब मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं उसमें कुछ बच्चे इधर उधर के कमेंट ही करते रह जाते हैं। यहाँ पर आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करते कि इस क्वेश्चन को मैं करूं। कॉपी में करने की कोशिश करोगे, पेन और नोटबुक हमेशा साथ लेकर बैठा करो मेरी क्लास में।
मैं बाद में जैसे ही कुछ भी लिखूंगा वो आपके लिए मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ये चीजें जो भी मैं लिख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को हमेशा करने की कोशिश किया करो। आप जैसे ही क्वेश्चन मैं खत्म करता हूँ, इधर उधर के कमेंट बीच में बिल्कुल मत किया करो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 80% को 3:2 में बांटोगे तो मुझे बताओ, ये 80/5 और गुना कर देंगे 3 से, यहां पर टोटल के नीचे टोटल और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका भाग तो होगा 48%। और टोटल इसका भाग अगर निकालोगे 80 अपॉन अपने पास 5, 80/5 इंटू कर दोगे 2 से, तो अपने पास इसका जो भाग होगा वो अपने पास होगा 5 से 16 32%। तो अब अगर दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए दोनों के बीच में अगर डिफरेंस दिया हुआ है 400 रुपए, तो डिफरेंस अगर हम लोगों को गिवन है तो आप लोग यहां पर ये जोड़ दोगे, इसमें भी 10 जोड़ दूं और इसमें भी 10 जोड़ दूं तो भी डिफरेंस वही रहना है, या इन दोनों का डिफरेंस भी 16% वही रहना है, कोई फर्क अपने पास नहीं पड़ेगा। चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, इसमें भी 10 ऐड करके 58 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर 10 ऐड करते हो तो ए का दिया होता तब तो फर्क पड़ता, लेकिन इसने तो डिफरेंस दे दिया है, तो मुझे बताओ दोनों तरफ 10-10 ऐड करोगे तो बाद में भी अंतर तो क्या 16% का ही रहना है क्या? 400 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है? 16% की है। और 100 का मान कितना होगा? तो 8 से कट रहा है 2 बार, और 8 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। और 50 गुना ये, क्या आंसर 2500 रुपए आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा है क्या कि इक्वेशन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? यहाँ पर इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछिए, मैं फिर समझाता हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक से समझ में आ गई है। ये अपने पास यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, ध्यान से समझना। ये अपने पास 24,000, इनमें ए और बी का अपने पास जो रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या 3:2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 आ गया है। ये लो, फिर से ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो 16 कहां से आया? इन दोनों का बीच में ये सागर भाई आप ये देखा करो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप हमेशा क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्या हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में विशेष तौर पर क्या दिया हुआ और क्या पूछा, ये तो पढ़ लो, आप क्वेश्चन पर एहसान कर लो, गणित पर एहसान कर दो कि क्या तो हमें दिया हुआ है और क्या हम लोगों से पूछा है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आपको इस टाइप के बिना मतलब के क्वेश्चंस फिर बनेंगे नहीं दिमाग में। इसने एक दूसरे को 400 रुपए अधिक प्राप्त हुए क्योंकि रेशियो की प्रैक्टिस आपने की नहीं। अगर भाई रेशियो की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ क्या आपने घर पर एक बार भी नहीं किया, नहीं तो आपको चीजें पता रहती। 400 रुपए अधिक, अधिक अगर है तो यहां पर डिफरेंस है, अधिक या कम, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस अपने पास होगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस अपने पास है वो अपने पास है 16%। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके नीचे हम लोग वही लिखते हैं। यहां पर दिया हुआ है कितना? 400, तो 400 के नीचे हम लोगों ने लिख दिया यहां पर 16%। क्यों? क्योंकि ये अपना जो डिफरेंस दोनों का है ए और बी का वो 16% अपने पास है। तो ये चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करो। 40-50% के बाद अननोन चेजर कर सकते हो भाई। सागर कुमार, एक सागर और भी है भाई, सागर बहुत सारे हैं। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 20% भाग बराबर बराबर अगर बांटा गया तो आप ये भी कर सकते हो। 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होता है? तो आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 अपने पास होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 अपने पास होगा, तो एक को तो बराबर बराबर बांटा गया, ये मान लो 1 रुपए को तो बराबर बराबर दोनों में बांटा जाएगा, ए और बी में, तो बच गया कितना? तो आप कहोगे सर 4 रुपए बच गए, और 4 को 3:2 में हम लोग बांट देंगे। 4 को आप लोग कौन से रेशियो में बांट दोगे? 3:2 में आप लोग बांट दोगे, तो यहां पर अपने पास ए का भाग कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4/5, 5 कहां से आया? दोनों का सम इंटू 3 से, तो अपने पास 12/5। और ये बताइए कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल आप लोग 5 मान चुके हो, उसमें से एक को बराबर बराबर बांट दिया तो बचा अपने पास 4, तो 4 अपॉन अपने पास 5 इंटू 2, तो ये कितना हुआ? 8/5। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है 400, 400 के नीचे अपने पास यहां पर ये कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस 4/5, और इनटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर टोटल अब की बार 5 है, 100 से गुना मत करो,
टोटल मैंने 5 मान लिया है, तो 4 से कितनी बार कट गया, 100 बार। 5 और 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ गया, 2500। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से चीजें सुनते जाओ, सुनोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। नहीं सुनोगे, अपनी अपनी बताते रहोगे, तो फिर तो क्या ही समझ में आएगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 1 का डिफरेंस है। तो 400 के नीचे अपने पास लिख दो 1 और गुना कर दो 5 से, तो ये अपने पास 2000। क्या 80% की वैल्यू आ जाएगी क्या? लेकिन दिक्कत ये है, क्वेश्चन में हमेशा कोई भी जरूरी नहीं, ध्यान से सुनना। यहां पर ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन 80% की वैल्यू आ गई, बट्टे 80 गुना 100 करोगे 2500 आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पहले जो अपने पास यहां पर 20% था उसको बराबर बराबर ही बांटे। ऐसा भी हो सकता है कि इसको उसने बराबर बराबर नहीं बांट कर ये ए को दे दिया, तो फिर डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। मैं क्या समझा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर कभी भी अपने पास जरूरत हो ना शुरुआत का 20% वो बराबर बराबर ही बांटे। अपने पास ऐसा हो सकता है कि वो ए को दे दे, ऐसा हो सकता है बी को दे दे, तो उस टाइम फिर यहां पर 400 के नीचे एक नहीं लिख पाओगे। क्या सर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर लोगे। एक की वैल्यू ये है तो गुना कर दिया 5 से, तो अपने पास ये जो आ गया 4 का मान आ गया, और 5 का मान भी निकाल सकते हो। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बताना, ये 5 मानना, टोटल मुझे 5 मानना ठीक रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन में बन गया, या टोटल 100 मानना ज्यादा ठीक है? ये बात बताना मुझे। यहां पर क्वेश्चन मानकर मैंने सोल्व किया है, टोटल 100 मानकर सोल्व किया है। आराम से अपने पास 48 और 32 आ गया था। 48 और 32 का डिफरेंस 16, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस गुना कर दिया 100 से, और यहां पर जो टोटल मैंने माना है वो 5 माना है। तो कौन सी चीज ज्यादा आसान है मुझे बताना। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन के लिए 100 मानना ज्यादा ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ दोनों है तो दोनों ही ठीक, लेकिन 100 मानना ज्यादा ठीक है। अब समझना, क्योंकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अभी नहीं पता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुझे वो पहले से पता है, इसलिए मैं आपको हर चीज समझाते हुए चलता हूं। थोड़ी देर बाद देखिए, ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन 5 मानकर थोड़ा इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि सर फ्रैक्शन अपने पास जा रहा है। तो हम लोग क्या, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आएगा, थोड़ी देर बाद हमारे पास क्वेश्चन ये आना शुरू हो जाएगा कि ए ने यहां पर अपने पास जो 20% है ना वो ए को मिला, ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण 20% ए को दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैंने मान लिया है कि टोटल 5 रुपए है। ध्यान से समझना, टोटल प्रॉफिट जो है वो मैंने अपने पास 5 रुपए मान लिया। 5 कहां से माना मैंने, 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो मैंने नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया है। तो एक को तो बराबर बराबर अपने पास बांटा जाएगा, 5 में से एक को तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 4। 4 को कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 को 3:2 में बांटा जाएगा। इतनी बात तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये तो क्वेश्चन में गिवन है, उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इनका सम कितना हुआ? तो आप कहोगे सर इनका सम अपने पास, यहां पर 4 को 3:2 में बांट दो, या एक तरीका और अच्छा सा, इनका सम जो 5 है ना उसको ऊपर गुना कर दो। यहां 5 से गुना करोगे तो 20, यहां 5 से गुना करोगे तो 5, और यहां 5 से गुना करोगे तो 25, और यहां ये कितना है 4, उसका नीचे गुना कर दो। 4 का गुना करोगे तो 12, और 4 का गुना करोगे तो 8, 12:8। ये लीजिए, 4 का नीचे मल्टीप्लाई, 5 का सभी से ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 4 का। यहां डिफरेंस था 400 का, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख दिया हमने 4, और इनटू टोटल के लिए गुना किससे कर दोगे? 5 से। तो 4 से अपने पास ये कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। तो टोटल प्रॉफिट क्या 2500 रुपए आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या हम लोग फ्रैक्शन से बच गए क्या? सर हमारे पास जब 100 मान के क्वेश्चन हो ही रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप फ्रैक्शन से क्यों बच रहे हो। हम इसलिए बच रहे हैं क्योंकि मुझे बताइए, यहां पर शुरुआत में ये तो 20% आ गया, इसकी जगह मुझे बताइए अगर 21% आता तो इस क्वेश्चन में यहां पर बन जाता 79%, और 79% बनते ही 3:2 बनते ही आप लोग यहां पर करते क्या कि फ्रैक्शन में फंस जाते। क्योंकि आगे संख्याएं जरूरी थोड़ा ना 20 और 50 और ऐसे आए, संख्याएं कैसी भी आ सकती हैं। मान लो ये तो 20% ही देता,
ये तो 20% ही अपने पास दे और ये संख्या 3:2 नहीं बन के ये संख्या 7:2 बन जाती। मान लो रेशियो ऐसे हो जाता 7:2, तो 7:2 बनते ही क्या ये फ्रैक्शन नहीं शुरू हो जाता क्या? फिर आप लोगों को इधर से प्रॉब्लम आती। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप मैं जो जो चीजें समझाता हूं ना उनको ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि आपके सामने भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनका पहले ही मैं रिप्लाई करते हुए चलता हूं कि क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहां पर 100 मान के भी क्या हमेशा फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को मैं इतना ही करके चला जाता तो आप लोगों को समझ में आ जाता, ना टाइम ज्यादा लगता, ना अपने को आराम से समझ में भी आ जाता, क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। लेकिन मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बताता हूं, तो एक बार फिर कोशिश करता हूं ये वाली बात समझाने की। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आप लोग 25 रुपए मान लो, टोटल प्रॉफिट 25 रुपए मान लो, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी। लेकिन सर हमें कैसे पता कि टोटल प्रॉफिट 25? सपना थोड़ी ना आएगा वहां पर कि आंखें बंद करूंगा और अचानक दिमाग में दिखाई दे जाएगा कि 25 ना। कैसे मानोगे आप? तो नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया करो। नीचे वाली संख्या अपने पास 5, 5 को पहले मान लिया, एक बराबर बराबर बटेगा तो बचा कितना? 4। 4 को आपको 3:2 में बांटना है, यहां ये बांट दिया 4 को 3:2 में, तो ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन से बचने के लिए ये जो 4 को बांटना है 3:2 में, तो ऊपर इन दोनों का सम 5 का गुना और नीचे 4 का गुना। 4 से गुना करोगे तो 12 और 8 20 हो गया, 5 से गुना करोगे तो ये भी 20 हो गया। अकेले को कर नहीं सकते, इसको भी करना पड़ेगा और 5 से गुना टोटल को भी करना पड़ेगा। डिफरेंस है 12 और 8 का 4 का, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और टोटल हमने लिख दिया 100। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए मैं फिर समझाता हूं। ए और बी ने 50 पढ़िए, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। A and B start a business with 50,000 and 20,000. If A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary and remaining profit divided अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, ए डबल सी ही लिख कर डॉट लगा दिया इसने, ये क्या मतलब हुआ? इफ द if in this process A received 38,000 more than B, find the amount of the total profit। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले वाले तरीके से, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, उन्होंने तो पिछला क्वेश्चन एक रटा, उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होगा? तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट 5 मान लिया है। टोटल जो प्रॉफिट है वो अगर मैं 5 मान लूं, तो पहले इसमें से 1 रुपए तो मिलेगा ए को। अब की बार 1 रुपए बराबर बराबर बांटा है या ए को मिला? तो आप कहोगे सर ए को मिला। बचे कितने? 4। उसको इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में डिवाइड कर दोगे 7:2 में, ये लीजिए 5:2 में। यहाँ पर 50,000 और 20,000 का रेशियो 5:2 है। तो यहां से मुझे बताइए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास या तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो या 7 का ऊपर गुना। 7 का ऊपर गुना करोगे तो ये 28 गुना 7 लिख देता हूं, गुना 7 लिख देता हूं, और गुना 7। अपने पास 4 का नीचे गुना करोगे तो ये अपने पास कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 8। डिफरेंस कितना है? 38,000। एक बच्चा जो अपने पास यहाँ पर ये अपने पास जो लिखा हुआ है कोई भी नहीं मतलब वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, बट्टे 12 और गुना अपने पास सर 35, ये लो। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था। और फिर सर उनको अगर सही करवा दिया जाए कि भाई ऐसे नहीं, ए का जो प्रॉफिट होगा वो अब की बार ये ऐड होगा, ए अपने पास होगा 27 और बी का होगा अपने पास 8,
तो उन लगभग बच्चों का नहीं आता, 99.99% बच्चे समझ जाते हैं, उनकी दिक्कत नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक आधा जो बच्चा है वो पिछला क्वेश्चन उनके दिमाग से निकलता ही नहीं है, और फिर उनका क्वेश्चन यही बना रहता है लास्ट तक कि पिछले क्वेश्चन में तो सर ये ऐड नहीं किया था, इसमें ये कैसे ऐड कर दिया। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई क्वेश्चन, तो इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं कि इसको बार बार आपको बोलना पड़े। पिछली बार ये जो पैसा था ये ए और बी के बीच बराबर बराबर बटा था, अब की बार ये जो पैसा है वो ए को मिला। क्या क्वेश्चन तो पढ़ना सीख गए हो क्या आप लोग, बताओ मुझे। दूसरी बात, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग क्या सर 100 मान के नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। टोटल प्रॉफिट 100, कौन रोकेगा आपको? 100 से तो कर ही सकते हो। ए को मिल गया पहले कितना परसेंट? 20%। 20% ए को मिल गया तो बचा कितना? 80। 80 ए और बी के बीच बटेगा कौन से रेशियो में? 5:2 के रेशियो में अपने पास बटेगा। तो 80/7 और गुना कर देंगे 5 से। 80/7 और गुना कर दोगे 2 से। तो ये अपने पास 400 बट्टे अपने पास 7 है, अपने पास 160 अपॉन अपने पास 7 है। ये जो अपने पास है, अपने पास यहाँ पर 400 बट्टे अपने पास 7 है, प्लस अपने पास 20 है, तो अपने पास 140 अगर ऐड करोगे तो 540 बट्टे अपने पास 7, 160 अपॉन अपने पास 7। ये जो अपने पास है टोटल डिफरेंस अपने पास जो होगा वो क्या 380/7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये ऐड कर दिया क्योंकि ये ए को मिला था। डिफरेंस अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 38,000, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 380/7 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहाँ पर अपने पास 380 से ये कट जाएगा 100 बार, 7 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर एक 20% का फ्रैक्शन कितना है? तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5। तो सबसे पहले टोटल अगर मैं 5 मानूं, टोटल अगर मैं 5 मानूं तो ए को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 1 बच गया कितना? 4। उसको कौन से रेशियो में बांटोगे? तो उसको आप लोग बांटोगे 5:2 में। अगर एक बच्चा जैसे पूछ रहा है 7 से मल्टीप्लाई क्यों करें, मत करो, कोई जरूरी नहीं है, वो आसान बनाने के लिए ये तरीका है। सीखना चाहो सीख लो, नहीं सीखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस चीज को यहां से आप लोग रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लो। 4/7 × 5, 4/7 × 2। अगर इसमें 1 जोड़ दोगे 20/7 +1 तो ये हो जाएगा 27/7 और ये हो जाएगा 8/7। दोनों का डिफरेंस जो अपने पास होगा वो 19/7 होगा। 38,000 के नीचे 19 अपॉन अपने पास 7 हम लोग लिखेंगे और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 19 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास? 19 से 100 से गुना क्यों करेंगे? 5 से करेंगे ना हम लोग। टोटल प्रॉफिट 5 माना है तो 19 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 7 गुना 5 35 से कितना? 70,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बताइए क्या सभी लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो यहां पर मुझे जो बात समझानी होती है उसको मैं पूरे तरीके से, अच्छे से, ढंग से, ठीक तरीके से आपको समझाता ही समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं होगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोचने की शुरुआत नहीं करेगा, तब तक उसका दिमाग नहीं खुलेगा। नहीं तो होता क्या है कि एक तरीका आप लोगों को समझाया और एक तरीके के बाद लगता है कि बच्चे को दूसरा तरीका नहीं समझाकर इसको फटाफट करते चलते हैं। मैं पहले पहला तरीका बताता हूं, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, ताकि बच्चा वहां पर जो है वो उन चीजों को सीखने की कोशिश करे कि किस किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये ट्रिक्स देखिए, अगले क्वेश्चन में ये ट्रिक्स देखिए, बच्चे को एकदम जादू टोना दिखाते रहे तो अपने पास उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ध्यान रखिए, जैसे आजकल मूवीज में होता है ना, मूवीज में एकदम इधर से धड़ाम, इधर से आवाज धड़ाम, एकदम कुछ ना कुछ मूवीज में होता ही रहता है। एकदम फास्ट एंड फॉरवर्ड कुछ ना कुछ हो गई, ऐसे शांत, ऐसे नहीं कि कुछ भी बीच में थोड़ी देर शांत हुई है चीजें ना, कभी इधर से, कभी ये आ गया, कभी अलग, एकदम थ्रिलर पूरा चलता ही रहता है। एकदम मतलब बंधा रहे दर्शक। तो वैसे अपने पास यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता। यहाँ पर तो अपने पास एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कभी कभार टीचर जैसे अपने पास वहां पर लगता है ना डायरेक्टर को, यार दर्शक देखेंगे नहीं देखेंगे, ऐसे टीचर को भी कभी कभार लगता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, कि यार बच्चा बोर नहीं हो जाए। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, बच्चे को ऐसे नहीं लगे कि यार एक ही तरीका बहुत है।
मैं कंफ्यूज हो जाऊं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक टीचर भी इतनी मतलब दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच तरीके बताने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लगता है कहीं बच्चा बोर नहीं हो जाए। जबकि सीखनी ही पड़ेंगी, मुझे फिक्स पता है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चक्कर में 2 4 5% बच्चे भाग भी जाते हैं तो मैं भागने देता हूँ। यार वापस घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। अगर जिसने 2 5 क्लास मेरी देख ली तो घूम फिर के वापस से आएगा अपने पास ही, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट समझने की आदत हो जाएगी। फिर नए क्वेश्चंस भी आप कर पाते हो। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी फाइल में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करूंगा मान लो 70 के बाद बाकी बच्चा नहीं कर पाए और 70 में से कहीं से पूछ लो, ऐसा नहीं होगा। ये समझने के बाद आप कोई भी फाइल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट का आंसर दो। सुमित शर्मा कह रहा है सर मुझे भी रोल दो। सुमित आ जाओ भाई। लेकिन यहाँ पर मूवी में रोल तो ले लो आप, लेकिन नोट्स बनाने पड़ेंगे। बनाओ, बैठ कर आ जाओ। मिट्टू सर मैंने पहली बार हेल्पफुल कोर्स। अब कोमल कह रही है सर रिकॉर्डेड में आपने पार्टनरशिप के ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं और इसमें कम फाइल में क्वेश्चन है, तो उसमें पहली भी तो लगी हुई है कोमल, उसमें लिखा हुआ है फाइल नंबर 1। अब ये बच्चे मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करते रहते हैं। उनको अभी पार्टनरशिप खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन उनके दिमाग में ये आने लग गया कि पिछली मूवी तो 3 घंटे 25 मिनट की थी और ये अब की बार जो दूसरी आई है 3 घंटे 11 मिनट की ही कैसे। कहीं ना कहीं क्या हुआ है, तो अभी मुझे खत्म तो होने दो, दूसरी फाइल में और डाल दूंगा। अलग अलग तरीके होते हैं हर बैच में थोड़ा थोड़ा, उससे और इसमें अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़े से चेंज होंगे। तो कोमल इनको कंपैरिजन करने के बजाय मुझे पढ़ाने तो दो, पहले ही आपने एक माइंड सेट कर लिया अपना। अब बताओ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एन के पास के से पी रुपीज अधिक है। एन के पास के से पी रुपीज अधिक है, यानी कि अधिक या कम हमेशा डिफरेंस होता है। और एन और के पास टोटल जो राशि है वो क्यू है। तो क्यू के पास राशि अगर निकालनी है तो मुझे बताओ माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस तो ये कट गया। तो 2k = अपने पास q माइनस पी है। कितना आसान और बेसिक क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो इसमें भी बिना मतलब फंसे ही बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी। बताओ ठीक है क्या? मैं हर बैच में क्वेश्चंस को, जैसे 2025 के नए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, आईबी में 24 25 में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपने पास सीडीएस में कोई क्वेश्चन आया है क्या, या अपने पास ये जो है ना एनटीपीसी इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपके लिए एक बार कॉन्सेप्ट समझाकर और वो चीजें फिर अपडेट करता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नहीं तो पढ़ते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना किसी बच्चे को कि सर अच्छा हर बैच में अपडेट करते रहते हैं। देखिए, एक मैं 2 मिनट लूंगा आज प्रत्येक बच्चे को समझाने के लिए, थोड़ा टाइम मैं खराब करता हूँ। हमारा फैकल्टी लोगों का काम है, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। जब आप लोग मतलब जब जाना शुरू किया था ना, आपने सोचना शुरू किया था कि मैं अब की बार स्कूल में जाऊंगा, या आप एलकेजी यूकेजी में थे, या हो सकता है आप में से कोई बच्चा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हो। उस टाइम ध्यान रखिए मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और 2011 के 10 के बाद आपने कोई भी मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बैच, ऑनलाइन मैंने बाद में 18 19 में पढ़ाना शुरू किया, कोई भी बच्चा अगर एक बैच मेरा किया है तो उसके बाद दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है, कुछ बच्चे कंटिन्यूटी के लिए कि सर के साथ रहेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है, डेली हम लोग पढ़ते रहते हैं सर आपके साथ साथ। लेकिन रियलिटी में एक बार अगर किया है तो फिर खुद कीजिए, क्योंकि हमारे टीचर लोगों का ये काम है कि हर साल 2026 आया है, चलिए 2026 के बेस्ट 15 क्वेश्चन अलजेब्रा के, 2026 के बेस्ट 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, बेस्ट 15 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस की। ये हमारा काम है। आप हर बार वीडियोस थोड़ी ना देखते रहोगे। अगर आपने 2020 में मुझसे या 22 में या 24 में अगर कोर्स किया है तो उसको 5 बार करो, और बाकी आप लोग जितने टेस्ट हो सकते हैं फिर टेस्ट दो, उसी को बार बार करो।
या आपको लगता है ना कि ये 15 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन हैं 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उसको वीडियो देखने के बजाय उन 25 क्वेश्चंस को निकालो और वो देखो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज चेक करो। ये बात ध्यान रखना। तो कोई बच्चा इसमें मत घबरा जाना। ए और बी ने 20,000 रुपए और 16,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है। ए है, बी है, इसने 20,000 और इसने 16,000। ठीक है। 3 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ और 6 माही लाभ 6 मंथ्स का प्रॉफिट है। तो इसका 6 महीने के लिए, इसका 6 महीने के लिए और इसका 3 मंथ्स के लिए। बताइए क्या यही रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही रहेगा। तो यहां पर बताइए क्या 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा? 3 से 2 बार, 3 से 2 बार और 3 से 1 बार। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम अपने पास होता है। तो 4,350 रुपए, 4,350। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, ये अपने पास 7, 7 और एक अपने पास 8 है, 87। और किसका पूछा है? बी का प्रॉफिट पूछा है, तो मैं 32 से इंटू कर दूंगा। तो ये अपने पास 5 बार अगर कट रहा है, तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास 160 के आगे एक जीरो, 1600, यही प्रत्येक बच्चे का आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही बात मैं कहूंगा, अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से मेरी क्लास में, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्या करता हूं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनेगा ना उसका मैं पहले से रिप्लाई करते चलता हूं। आपको 90% कंडीशंस में ऐसा लगेगा। आपको कमेंट करने की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी, एच और एन ही अपने पास चलेगा। कमेंट बहुत 90% कंडीशंस में जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा ना, उसको आपको लगेगा यार ये तो दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है, इसका सर पहले से ही रिप्लाई करते हुए चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2010 के बाद मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप में पूछा है किसी बच्चे ने, तो यहां पर मैं मेरी तरफ से रिपीट कर देता हूं। लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर उनका कंफ्यूजन मुझे पता ही नहीं रहता कि बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है क्या। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके दिमाग में क्वेरी होगी 90% कंडीशंस में जैसे ही क्वेश्चन आया मैं रिप्लाई वैसे ही कर दूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर, नहीं तो जरूर आइए, सिलेक्शन के बाद तो मिलने आना ही है। 100% आना है भाई प्रत्येक बच्चे को। और जयपुर घूम भी लेना, क्योंकि जयपुर जो है बड़ी अच्छी जगह है। चलिए पहले 20 से पहले 21 करते हैं, करने की कोशिश कीजिए। करने की कोशिश करो सभी लोग। दो साझेदार ए और बी 25,000 रुपए और 35,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। और अपने पास यहाँ पर सी इस शर्त पर शामिल हुआ कि प्रॉफिट 1:1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर बांटा जाएगा। ध्यान से समझिए सभी लोग। ठीक है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। आप इससे करते हैं रिकॉर्डेड से। करते रहो, कंटिन्यू रहो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। अब पढ़िए। यहाँ पर ए बी, अपने पास यहाँ पर ए और बी है। एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक्स के इनके क्लियर नहीं, उनके लिए आप बेस्ट हो। किसी बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं होते। 10th का जो मैथ्स अपने पास होता है वो छोड़े हुए ग्रेजुएशन करते करते 5-6 साल हो जाते हैं। तो उनको कोई भी चीज में, तो वो जो चीज पढ़ा है उसमें तो बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे अगर कॉमर्स पढ़ा है तो बहुत सारी चीजों में उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है कि हाँ मैंने बढ़िया मेहनत की है ग्रेजुएशन में। लेकिन 10th के मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लगभग बच्चे भूल जाते हैं। उनको वापस याद करवाने पड़ते हैं सारी चीजें। फिर एक बार अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर वो नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर देते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आगे।
अब आप बातचीत बिल्कुल नहीं करोगे भी, आज बातचीत ज्यादा हो रही है, बातचीत बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग अब। ये 25,000 रुपए अगर अपने पास हैं तो ये अपने पास 5 होगा और ये अपने पास 7 होगा। सी इस शर्त पर शामिल हुआ है इनके साथ कि प्रॉफिट इक्वली इक्वली डिवाइड होगा। 1:1:1 का मतलब 1:1:1 का मतलब इक्वली डिवाइड होगा, यहां पर ध्यान रखना। तो 1:1:1 में अगर डिवाइड होगा, ध्यान से सुनिए अब, तो मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट है कितना। तो आप कहोगे सर 5 और 7 12 रुपए। अब आप खुद सोचिए 12 रुपए को बराबर बराबर अगर डिवाइड करना है तो कितने कितना आएगा। मैंने आपको कहा कि 12 रुपए हैं, अब इसको इक्वली इक्वली डिवाइड करना है 3 लोगों में, तो खुद दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कितना कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 4 रुपए, 4 रुपए और 4 रुपए आएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इसका प्रॉफिट हो रहा था 5 रुपए का, होने लग गया 4 रुपए का, तो 1 रुपए का लॉस झेल रहा है वो। इसका प्रॉफिट हो रहा है पहले 5 रुपए 7 रुपए था, अब अपने पास हो गया 4 रुपए। तो ज्यादा पैसे की डिमांड कौन करेगा बताइए। तो आप कहोगे सर ज्यादा पैसे की जो डिमांड करेगा वो तो बी करेगा, क्योंकि इसका लॉस अपने पास 3 रुपए है और इसका लॉस अपने पास 1 रुपए है। तो सी के पास से जो पैसा आएगा, जितना भी पैसा उनके पास आए, सी के पास से जो पैसा आएगा वो उनके बीच कौन से रेशियो में बटेगा। तो आप कहोगे सी के पास से जो पैसा आएगा वो 1:3 में बटेगा। ये मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। बताइए ये चीज याद है क्या। अब किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो याद कर लो कि अच्छा आज के बाद जो है ना इस टाइप से होता है। मुझे बिजनेस का ये आइडिया नहीं था कि जब भी अपने पास प्रॉफिट, किसी का लॉस इतना कम हुआ है, प्रॉफिट डिफरेंस जैसे अपने पास है तो इस टाइप से होगा। ये हम लोग याद कर लेंगे आज के बाद। जैसे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो 21 मैंने करवाया है, अब 20 करने की कोशिश करो आप लोग। 20 नंबर, चार कैसे है प्रीति सिंह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 12 को 3 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। टोटल 12 रुपए हैं, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ढूंढ डालो ब्रह्मांड में कि कैसे कैसे हम लोग, गूगल करो, चैट जीटीपी से पूछ लो, या अपने पास यहाँ पर कोई छोटे बच्चे से पूछिए, या सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ी देर ध्यान लगाकर और फिर आप करने की कोशिश करो कि टोटल 12 रुपए हैं, इसको मैं 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, कैसे बांटूं इस टाइप से। अगर वहां पर आप जहां पर रह रहे हो गर्मी है तो गर्म पानी से नहाओ, ठंडी है तो ठंडे पानी से नहाओ, सुबह 3:30 बजे उठकर लगा दो पूरा दिमाग कि कैसे कैसे आएगा। तो देखिए 32,000 और 56,000 अगर मैं रेशियो में बांट दूं यहां पर, तो ये एक, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये 1:2 भी दे सकता है। यहां पर देखिए 8 से कट गया 4 बार और 8 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार। अब ये अपने पास ए बी और सी का बराबर बराबर भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये भी लिख सकता है बराबर बराबर, या नेक्स्ट क्वेश्चन में 1:1:1 दोनों लैंग्वेज अपने पास आ सकती हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ सी इस शर्त पर शामिल हुआ, अब 11 रुपए को अपने पास बराबर बराबर अगर बांटना है 3 लोगों में, टोटल 11 कहां से आया, इन दोनों का सम। तो यहां पर 11/3, 11/3 और 11/3, ये लीजिए। अब यहां से बच्चा दो टाइप से, डिफरेंस ही तो करना हम लोगों को, डिफरेंस निकालना है, तो बच्चा दो टाइप से सोचता है। जैसे ही डिफरेंस आप लोग निकालोगे यहां से यहां तक, अपने पास 4 में से 11/3 माइनस कर लो, अंतर आ जाएगा। और 7 में से 11/3 माइनस कर लो। क्यों सर, यहां भी तो यही किया था, 5 - 4 और 7 - 4, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 10/3। ये लीजिए 3 से 3 कट गया तो 1:10 आंसर आ गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे इंटू नीचे और ऊपर 3 से गुना कर दो, तो अपने पास 3 से गुना करोगे तो 11। यहाँ भी क्योंकि नीचे 3 है, 3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे सभी जगह 3 से इंटू कर दीजिए, तो अपने पास यहाँ पर 3 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 21। अब बार ये हो जाएगा 11। अब मुझे बताओ 12 में से 11 घटाओगे तो एक बचना है, और 21 में से 11 अगर घटाओगे तो 10 बचना है। ये तो आप लोग मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो या इस टाइप से भी कर सकते हो। हाँ और ना बताइए कि आप लोग क्वेश्चन नंबर इसको 20 नंबर को बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए आप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो का सम 11 है। बिल्कुल कुलवंश। तो आप कहोगे सर रेशियो में मैं क्यों मानूं, 11 ए के मानूंगा मैं, तो 11 के मान लो, 11 के बटे 3। 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो 3 का भाग दे दो, लेकिन वो रेशियो निकालोगे तो के से के कट जाएगा। बताइए अपने पास यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो अपने पास है, वही अगर टाइम सेम हो तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही रहेगा क्या? 3375 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर भी एक जीरो लगा दूंगा और यहाँ पर भी एक जीरो लगा दूंगा। ये लीजिए, काटना तो हम लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। अब किससे काटें? 25 से काट देते हैं। 25 से एक बार, 25 से 3 बार और 5 बार, 25 से 4 बार और 5 बार, और 25 से मुझे बताइए 2 बार, और अपने पास 25 कितना बचेगा? 17। अपने पास जीरो। ये लीजिए, क्या अपने पास फिर से कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 45 से कट रहा है 3 बार, 45 से कट रहा है 10 बार, और 45 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। तो ये लीजिए, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, टाइम सेम है, टाइम अलग अलग नहीं है सभी का, 1 वर्ष अगर अपने पास टाइम है तो मुझे एक बात बताइए, 3, 10 और 6 का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या 3, 10 और 6 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3, 6 और 10 होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो मैं 3, 6 और 10 को डायरेक्ट तो नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पर, 3, 10, 6 को, क्योंकि हो सकता है कभी भी अपने पास जो है वो अगर कहीं पर नन ऑफ दीज नहीं आ जाए, तो अपने पास टोटल है 1,14,000। टोटल के नीचे टोटल यहाँ पर लिखोगे, 19 लिख दोगे, और ए का पूछा है तो 3 से गुना, तो 19 से कितनी बार कट गया? 6 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास अपने पास 18,000। ये आ जाएगा 60, 10 से गुना करोगे तो 60,000, और 6 से गुना करोगे तो सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो अपने पास होगा वही अपने पास प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये अपने पास आ गया अंधेरा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए अगले 40 सेकंड तक। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ध्यान से अच्छे से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। चलिए सोल्व कीजिए। ना छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं हुई भाई। ये तो अपने पास जो बीच में जो फाइल थी वो वहां पर थी नहीं, तो मैंने वापस से उसको आपके लिए बोर्ड पर लेकर आया हूं मैं। करो क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, जब भी टाइम सेम हो प्रीति सिंह, जब भी टाइम सेम हो तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम ही रहेंगे। टाइम सभी का 1 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर है, तो टाइम अगर सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम हो जाएगा। ए, बी और सी ने एक व्यापार में 5, 4 और 3 के अनुपात में निवेश किया। 4 महीने बाद
बी ने 1,000 रुपए का और निवेश किया है और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए। यदि एट द एंड ऑफ द ईयर उनके प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो बताइए सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था। मुझे एक बात बताइए, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। तो ए का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 5x है, बी का इन्वेस्टमेंट अपने पास 4x है और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 3x। 5, 4 और 3 अपने पास यहाँ पर ये जो पैसा अपने पास लगा रहा है 4 महीने बाद बी ने, तो इसका पैसा तो लगा रहा 12 महीने के लिए, इसका पैसा ये तो लगा रहा है 12 महीने के लिए, और उसके बाद उसने कितने रुपए और निवेश किए हैं 4 महीने बाद 1,000 रुपए। तो 1,000 को इंटू कर देंगे 8 से, 8,000 रुपए। ये तो उसका पैसा लगा रहा है 12 महीने के लिए, और 8 महीने बाद उसने 2,000 रुपए निवेश किया है। तो 2,000 जो निवेश किया उसने 8 महीने बाद, तो 2,000 कितने महीने के लिए लगा रहा, 4 महीने के लिए अपने पास लगा रहा। तो इसका बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये टोटल कितना होगा प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर 60x अपने पास होगा इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट, ये कितना होगा, तो ये होगा 48x प्लस अपने पास 8,000, और ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा 36x प्लस अपने पास 8,000। बिल्कुल ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं तो ऑफलाइन क्लास में कभी कभार कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हमारे पास एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 3x, ये अपने पास 4x और अपने पास ये 5x, ये 4x और 3x, आपकी ये बात तो समझ गए। लेकिन इसने हमारे पास ये कहा है कि अपने पास ध्यान रखना 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए का और निवेश किया। तो ये वाला जो पैसा सर इसके पास रहा है ना, ये तो 4 महीने के लिए ही रहा है, और 4 महीने बाद इसने 1,000 रुपए और निवेश किया। तो 4x प्लस 1,000 रुपए ऐसे नहीं होना चाहिए क्या, वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी ढंग के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी बन रहा होगा किसी बच्चे के, कि सर अगर मैं सी की बात करूं तो 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए निवेश किए हैं, मतलब 8 महीने के लिए तो इतना है, और 8 महीने बाद 2,000 और निकाले नहीं और निवेश किए हैं। तो 2,000 से अगर अपने पास और निवेश किए हैं वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऑफलाइन में मुझसे पूछते भी हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूं। यहां पर मुझे बताइए, और ये तो अपने पास ना निकाले हैं ना और ऐड किए हैं, तो ये तो 12 महीने के लिए, क्या दोनों बात एक ही नहीं है क्या, बताइए। ये हुआ अपने पास 60x, ये कितना हुआ 16 और 48, ध्यान रखना क्योंकि अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए तो जोड़ना पड़ता है। 8 गुना 4 32 और 4 गुना 4 16, 16 और 32 को अगर जोड़ोगे तो क्या 48x ही नहीं आ जाएगा क्या, प्लस अपने पास 8,000। ये अपने पास गुना करोगे तो 12 और ये गुना करोगे तो 24, 12 और 24 अगर ऐड करोगे तो 36x प्लस 8,000। हाँ और ना बताइए, क्या ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम ही नहीं है क्या, बताओ मुझे। आपके भी बना है ना। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन मुझसे ठीक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो आपको लगता है सर को ये क्वेश्चन कैसे पता लगा, तो जो भी आज तक मुझसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं रिप्लाई करते चलता हूं। इसलिए ऑनलाइन में देखोगे आप बिना मतलब के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, जबकि सही जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत कम आप लोग देखोगे। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन सही सही बना उसका तो मैं वैसे ही रिप्लाई करते चलता हूं। तो देखिए यहां पर अपने पास कोई भी एक आप लोग ले सकते हो। अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, जो आप करना चाहो, जिससे भी दोनों बात एक ही है। अपने पास 4x लगा रहा है 4 महीने के लिए और फिर 4x प्लस 1,000 लगा रहा है 8 महीने के लिए। तो चाहे ये भी कर सकते हो, 4x लगा रहा है 12 महीने के लिए और 1,000 रुपए लगा रहा है 8 महीने के लिए, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, अब यहां से अपने पास सी ने कितना निवेश किया था, मतलब हमें 3x का मान पूछा है, तो कोई भी ले लो, कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। कौन सा आप लोग ले सकते हो, जो मर्जी है वो आप लोग ले लीजिए। यहां पर अपने पास ए और बी ले लो, 60x अपॉन 48x प्लस अपने पास 8,000 बराबर अपने पास 15:14 है। मुझे बताइए प्रत्येक बच्चा सोल्व करके हाँ और ना बताना, क्या सोल्व करके x का मान फाइंड आउट कर पाओगे क्या। ये निकिता आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि टाइम का मल्टीप्लाई क्यों किया, शानदार। और ये जो क्वेश्चंस होता है ना, ये लाखों हजारों सालों में एक बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और मेरा सौभाग्य है कि आज मतलब अपनी क्लास में जब मतलब पीढ़ियां खत्म होती ना, टीचर की पीढ़ियां खत्म होती हैं करोड़ों सालों में एक बार, फिर अपने पास ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मतलब क्रिएटिव क्वेश्चंस। आप यहाँ पर कल की क्लास देख कर आओ ताकि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करो आप।
कल की क्लास में कितनी बात मैंने बताई है, कितना मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब भी वर्ष के अंत में अगर अपने पास देता है, इसका मतलब 12 महीने होते हैं और प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहला क्वेश्चन पहली क्लास तो देख कर आओ, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे कि अपने पास सर 4 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 4 को ऐसे ही क्यों लिखा, बताइए 4 को ऐसे क्यों लिखा। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तो कल की क्लास देख कर आओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना इन्वेस्टमेंट किया जितने टाइम के लिए। अब जो क्वेश्चन बन सकता है कि यार बच्चे के दिमाग में ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं पहले से रिप्लाई करता हूं। फिर भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम से मल्टीप्लाई क्यों किया, बताओ टाइम क्यों नहीं काटा है, काट दो, आपको लगे कि काट दूं तो काट दो, कौन मना कर रहा है आपको। आप काट के देखिए, टाइम को काटिए, यहां से जहां पर लगे कि टाइम को मैं काट सकती हूँ काट दो, कौन मना करता है आपको। आपको लगता है मैं काट के करूं तो काट के कर लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। एक सागर कुमार कह रहे सर आप गुस्सा मत हो। भाई मैं सागर गुस्सा नहीं होता, मैं तो समझाने के लिए बताता हूँ। गुस्सा करके कौन सा भैंस खोल लूंगा मैं आपकी, जैसे गांव में नहीं होते, अरे गुस्सा करके कौन सा भैंस खोल लेगा भाई, है ना, ऐसे कौन सा मैं गुस्सा करके क्या करूंगा, गुस्सा नहीं होता हूं मैं, वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि कल की क्लास पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओ। बच्चे पर गुस्सा करके भी कर क्या लेंगे बताओ। मैं गुस्सा करूंगा तो बच्चा भी गुस्सा करेगा, इससे अच्छा दोनों ही नहीं करते हैं, अपनी अपनी जगह दोनों शांत। नहीं, यहां पर मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हम लोग एक्स का मान निकाल लें क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब समझना यहां पर एक तरीका अपने पास ये है, अमित कह रहा है 60x बराबर 15। अरे भाई वो रेशियो में माना है अमित, 60x बराबर 15a। अमित जी आपने जो है ना, वो आपने मेरा भ्रम तोड़ा है भाई, मैं आपको इंटेलिजेंट समझ रहा था, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया आज सुबह सुबह, ये गलत बात है। 60x बराबर 15 नहीं होगा, 60x बराबर 15a होगा। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या ना, वो नहीं जुड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो और वो x का मान यहां रखो। हमें 3x का मान पूछा है, पहला तरीका बताओ ठीक है क्या। यहां पर दूसरी बात, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करो भाई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप इन्हीं में फंसे रहो। मैं एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं कुछ बच्चों के लिए। ए, बी और सी है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है अपने पास 5 है। मैं एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं कुछ बच्चों के लिए, बाकी दो चार बच्चे फंसे रहो, निकलना ही मत बाहर, निकलने देना भी मत अगले को किसी को। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इसका पैसा जो इसने थोड़े दिन बाद कितने रुपए और लगाए, तो आप कहोगे सर 1000 रुपए और लगाए, ये तो 12 महीने के लिए है ही। यहां पर 1000 रुपए और लगाए कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8000। और इसने कितना और निवेश किया है, तो आप कहोगे सर यहां पर अपने पास इसने जो निवेश किया है 12 से गुना अगर मैं कर दूं तो ये अपने पास 60 होना चाहिए था, 12 से गुना कर दूं तो ये अपने पास 48 होना चाहिए था, और 12 से गुना कर दूं तो 36। लेकिन इसने तो कोई निवेश नहीं किया है, इसने बीच में 8000 रुपए और निवेश कर दिए, ये रहा 8000 रुपए। पहले 12 से गुना 48, 8000 रुपए, ये अपने पास इसने भी 8000 रुपए और निवेश कर दिए हैं। तो इनका जो रेशियो बनेगा ना, वो रेशियो अपने पास जो बनेगा वो अपने पास बन गया कितना, इनका जो रेशियो बन गया है वो अपने पास बन गया 15 अनुपात प्रॉफिट का रेशियो। जैसे ये इंटू करोगे तो प्रॉफिट का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो बन गया 15, 14 और अपने पास 11। यहां पर एक बात मुझे बताइए, ए ने तो ना तो उसमें से पैसा निकाला है ना ही और वहां पर इन्वेस्ट किया है, तो मुझे बताइए ए का जो पैसा है वो 15 की वैल्यू क्या 60 है क्या। 15 की वैल्यू अगर अपने पास 60 है तो मुझे बताइए 14 की जो वैल्यू अपने पास होनी चाहिए थी, एक का मान 4, तो क्या यहां पर 56 होना चाहिए था क्या। और यहां पर बताओ 11 का मान क्या 44 होना चाहिए था क्या।
15 की वैल्यू 60 है, तो 14 का मान 56 और 11 का मान 44 है अपने पास यहां से यहां तक। मुझे बताइए 48 और बन गया ये 56। क्यों बना? डिफरेंस कितने का? 8 का। तो 8 की वैल्यू क्या 8000 है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1000 रुपए होगी। और एक की वैल्यू 1000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। ये अपने पास आंसर आ गया, अपने पास ए ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? अब एक बच्चा कहेगा, क्या कहेगा? सर आपने सी से क्यों नहीं किया? जैसे निकिता ने थोड़ी देर पहले बोला कि काटा क्यों नहीं, तो काट के कर लो। आप मना कौन करता है? आप पूछने की जरूरत नहीं है, करो उसको, करने के बाद पूछो नहीं आया तो। जबकि एक बच्चा कहेगा सर इससे क्यों नहीं किया? अरे भाई कर तो, तेरे को मना कौन कर रहा है? कर तो सही, तू कोशिश तो कर। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 8 का। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 8000। तो 8 की वैल्यू अगर 8000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1000। तो क्वेश्चन पूछने के बजाय करोगे तो आंसर वही आएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताओ ठीक है क्या? सोनो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलना भाई, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, उसको बधाई देना, और कभी जयपुर आए तो जरूर मिल के जाना। ठीक है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सोनू। देखिए, एक टीचर का काम क्या होता है सोनू? मेरा काम रियल में अगर देखा जाए तो क्या है? मैं आपको पढ़ाऊं, आपका सिलेक्शन हो, आप आगे जिंदगी में आगे सक्सेस मिले, आगे बढ़ते रहो। हम लोग उस चीज को एडवर्टीजमेंट के लिए तौर पर यूज नहीं करता मैं, ये देखिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये कीजिए वो कीजिए। क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से मेरा काम, पढ़ाने वाला काम अगर मैं बहुत अच्छे से करूंगा, तो मुझे उसमें बाद में जो टाइम है ना, बच्चे को बुलाना, इंटरव्यू करना, ये करना वो करना, उसमें मुझे टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, बच्चा सेलेक्ट होता है। नॉर्मली हम लोग कभी कभार तो फेसबुक या इन पर डालकर पूछ लेते हैं कि कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है, वो बता दीजिए भाई। तो वो बता देते हैं बच्चे कि हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। नहीं तो हम लोग नहीं ट्रैक कर पाते उसको, इतना ना तो स्टाफ होता है, ना इतनी एनर्जी होती है, ना इतना टाइम होता है कि हम लोग उसी को ट्रैक करते रहें कि कौन कौन सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनके बीच रहो, उनका सिलेक्शन करो, उनकी पूरी हेल्प करो। बच्चे का सिलेक्शन होगा, निकल जाएगा, नए बच्चे आएंगे। काम मेरा यही है। बाद का जो काम है ना, मेरा काम प्री वाला है, पोस्ट वाला काम एक टीचर का नहीं होता। एल्पिन लगाओ, मॉक तो लगाइए भाई आप, मॉक तो लगाना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? और अगर कर पाएंगे तो आंसर बताइए। चलो करने की कोशिश करो। 24 करने की कोशिश करो, आंसर बताइए। सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल सुमित हुए होंगे भाई। लेकिन मैं नहीं, मैंने आपको बताया ना, रियलिटी में हम लोग नहीं पता कर पाते कि किन किन बच्चों का हुआ है। बच्चा पढ़ता है चला जाता है, पढ़ता है चला जाता है, बस यही काम चलता हुआ जा रहा है। हाँ, प्री और मेंस दोनों में पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ, ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं। ए पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। ए जो है वो 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। और सी जो है शेष पूंजी, बताओ 1/4 और 1/5, 1/4 प्लस 1/5, तो क्या 9/20 हो गया है क्या? तो 9/20 अगर लगाया तो बचा कितना? 11/20। टोटल अगर एक होता है, उसमें से 9/20 अगर लग गया है, तो 11/20 कुल समय के लिए। और कुल समय कितना मानते हैं? एक। तो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 1/16, ये 1/10, और ये 11/20। आप लोग इनके एलसीएम से 80 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 5। 80 से गुना करोगे तो 8, और 80 से गुना करोगे तो 44। पहला तरीका। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेकर, जैसे 4 और 5 है, इनका एलसीएम लेकर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास यहाँ पर 20 मान लेते हैं। टोटल 4 और 5 का एलसीएम लेकर, तो ए का 1/4 करोगे तो 5 होगा। बी के लिए 1/5 अगर करोगे तो 4 होगा। 20 रुपए में 9 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो सी कितना करेगा? 11। अब यहां पर चाहो तो आप 1 साल मान लो, या 4 और 2 का एलसीएम मानकर टाइम 4 महीने मान लो टोटल। तो 4 महीने का 1/4 करोगे तो 1, 1/4 करोगे तो 2,
1/4 करते अपने पास 4 करते हो तो अपने पास टोटल टाइम अपने पास है तो 4, तो ये कितना होगा 5, ये अपने पास कितना होगा 8, और ये कितना होगा 44। आसान सा अपने पास क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए क्या, क्योंकि सर 1140 का तो कोई यूज नहीं है। 1140 को हम लोग तब यूज करते जब अपने पास कंप्लीट होता। बताओ ठीक है क्या? वो तो अगर रियल वैल्यू पूछता तो उसको काम में लेते, रियल वैल्यू हम लोगों से पूछी ही नहीं गई है, तो मैं आपको यहाँ पर बताइए क्या समझ पाएगा। रिपीट कर देता हूँ सागर, एलसीएम 25, इन दोनों का एलसीएम 20 आया, तो 20 का 1/4 करके देखना घर पर, 5 आएगा। 20 का 1/4 करके देखोगे तो 5 आएगा, और 20 का 1/5 करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 5 और 4, 20 में से 9 रुपए गए तो इसने कितने लगाए? 11। अब इन दोनों का एलसीएम या तो 12 महीने मान लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, या अपने पास 4 महीने मान लो। 1/4 करोगे तो 1, 1/2 से गुना करोगे तो 2, 1 से गुना करोगे तो 4, मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो आ गया। रेशो ही पूछा है, बिना मतलब बाकी चीजें करने की जरूरत है ही नहीं। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास, ये दोनों क्वेश्चंस वही रिपीट हो गए हैं भाई गलती से। अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो अभी भी हम लोग करके आए हैं। 27 जो है उसको आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप लोग यहाँ पर छोड़िए। बड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको एक टाइम देकर मैं समझाऊंगा, तो इसको कर लीजिए 28 को पहले। सर बी का 4 कैसे लाए? बी का अपने पास 4 कहाँ लाया मैं रितेश सिंह? बी का 4, 20 का 1/5, 20 का 1/4 करोगे तो एक आ जाएगा 5, 20 का 1/5 अगर करोगे तो बी का आ जाएगा 4, फिर 5 और 4 9 गया, तो 20 में से 9 घटाओगे तो 11। ऐसे हम लाया है। ना ना एल्पिन, मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से देखिए पढ़ाता हूँ, पूरा साइक्लिक वैसे का वैसा कोर्स चलता रहता है। जिस बच्चे का कोर्स खत्म होता रहता है वो जाता रहता है, नए बच्चे ऐड होते रहते हैं। तो अपने पास एकदम तरीके से हम लोग पढ़ते हैं भाई, ऐसे नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया। और इन चीजों से बचने के लिए ही, क्योंकि बच्चों के पहले मेरे पास कॉल आते थे कि सर हमें ये जल्दी कोर्स करना है, हमें ये पढ़ना है, सर हमें ये करना है, तो मैं आपको ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से जो मैं समझाना चाहता हूँ वो पूरा बढ़िया तरीके से समझाऊं। इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डेड बैच सभी को दे दिया फिर, कि आप लो, पढ़ो, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ते रहो। उसमें भी मैं इसी एनर्जी से इसी टाइप से पढ़ाता रहता हूँ, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, डिस्टरबेंस कहीं पर हो ही नहीं। ए, बी और सी ने 4, 2 और 9 में इन्वेस्ट किया है। ए है, बी है और सी है 4, 2 और 9 में। ए अपनी पूंजी को हर 3 महीने में अपने पास तिमाही में आधा कर लेता है। 3 महीने के लिए यही है, फिर आधा कर लिया ये है, फिर आधा कर लिया ये है, और फिर आधा कर लिया ये है। तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 12 को, 6 को, 3 को, इनको जोड़ लो, या अपने पास इसको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, 7.5 को, 7.5 का मतलब 15/2, और 3 कॉमन ले लो, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर 22.5, इसको भी 12 और 6 18 और 3 21 में 1.5 जोड़ोगे तो 22.5, ऐसे कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? कॉमन लिख दो, क्या कंफ्यूजन है? बाकी अपने पास यहाँ पर इन क्वेश्चंस को जहां पर भी कंफ्यूजन है बार बार करते रहा करो। 3 डबल कर दोगे 3, डबल कर दोगे 3, डबल कर दोगे 3 महीने के लिए, तो या तो इंटू करके जोड़ लो, या मैं 3 कॉमन ले लूं, तो अपने पास यहाँ पर 8 और 4 12, और अपने पास 2 14, तो क्या 30 × 3, मुझे बताइए क्या 90 हो गया है क्या? या 48, 24, 12 और 6 को जोड़ लेना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। यहां पर इंटू कर दोगे, इसने कहीं पर भी ऐड नहीं किया, तो 12 × 9 कितना हुआ? 108, ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या 3 से 3 कट रहा है क्या सभी जगह से? मैं अब ये आ गया, अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए अगर हो तो मैंने जोड़ दिया है, तो 3 से 3 से और 3 से कट रहा है अपने पास कितना? 36 × 3 108, 3 से 12 बार, 3 से 10 बार,
और 3 से 5 बार, तो ये अपने पास बन गया 5, ये अपने पास बन गया 20 और ये अपने पास बन गया है 24। इसने कहा ए का लाभ अगर 24,000 रुपए, बताओ टोटल प्रॉफिट है या ए का, तो ए का 24,000 रुपए, बट्टे अपने पास 5 और गुना कर दोगे आप लोग किससे, तो आप कहोगे सर 49 से। तो बताइए 5 से कितनी बार कट गया, 48 टाइम अपने पास कट गया। 2 जीरो और 9 8 72, 2 जीरो और 2, एक ही ऑप्शन में अपने पास यूनिट डिजिट मैंने मैच कर ली, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कल आकर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो ये था आज के लिए, सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया होगा आपको। 1 से 30 तक आप लोग कर लो। हाँ, ये रटना नहीं है। देखिए, दो चीजें अपने पास हैं। एक तो मैं बोलता हूँ कि मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं बोलता हूँ कि 4 बार करो तो क्या रटना नहीं है क्या, बिल्कुल रटना नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ पर प्रत्येक बच्चा एक काम करके देख सकते हो। यहाँ पर आप जब एक बार करते हो ना किसी भी फाइल को, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा, जब फाइल को एक बार आप लोग करते हो तो उस टाइम आपकी बहुत सारी चीजें रटी गई हैं। अच्छा, आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन रियलिटी में उस टाइम बहुत सारी चीजें रटी गई हैं। अगली बार जब आप लोग फाइल करते हो, दूसरी बार बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरी बार जब फाइल आप लोग करते हो ना, तब आपको लगता है अरे यार पिछली बार तो ये चीज मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, ये इस कारण होता है यहाँ पर, ये आज मुझे समझ में आया। हर बार आपको नई चीजें दिखाई देंगी जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे। चौथी बार करते करते आपको पता, फिर से वापस वही फाइल फिर से कर रहे हो, अगली बार अरे यार पिछली बार तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था मैंने, ये वाली चीज तो इस कारण यहां पर हो रही है। तो पहली बार में बच्चे से आधी चीजें रटी हुई चली, लगता है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन आधी चीजें उसको याद ही कर लेता है, और धीरे धीरे 4 5 बार जब करता है ना, तब उसके अंदर वाले कॉन्सेप्ट सही समझ में आता है। आप खुद ये चीज देख सकते हो, कोई भी 5 बार करना, जब चौथी बार करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो मुझे पहली बार में तो सिर्फ मैं कर रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आई थी कि क्यों कर रहा था। सर ने कहा था एलसीएम ले लेना, टाइम एंड वर्क में मैंने एलसीएम ले लिया, लेकिन चौथी बार में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एलसीएम में ले क्यों रहा हूं प्रत्येक। अच्छा, ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन यहां से शुरू कैसे किया, सर ने ये टाइम से शुरू क्यों नहीं किया, सर ने ये वाला जो क्वेश्चन है एफिशिएंसी से क्यों शुरू कर लिया, कहां से क्वेश्चन में मुझे पकड़ में आएगी, ये बात क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आनी शुरू होती है। पहली बार क्वेश्चन देखकर रटते हो कि ये अच्छा टाइम से करना है, ये सर ने एफिशिएंसी से करवाया, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं। जब आप 4 5 बार करते हो तभी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, और ये कोई भी एक चैप्टर पकड़ के आप देख सकते हो, कोई सा भी, चाहे आप लोग इसमें अपने पास मान लो मैं आपको 70 क्वेश्चंस देता हूं, तो उन 70 क्वेश्चंस को आप 4 से 5 बार लगाना। चौथी पांचवी बार आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी कि सर कहां पर तो टाइम काट रहे हैं, कहां पर टाइम नहीं काट रहे, काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्यों नहीं काट रहे, वो चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ, फाइल और डालता हूँ दिनेश में।